श्री गिरिराज धरण की जय, गोवर्धन नाथ जी की जय, श्याम सुंदर श्री यमुने महारानी जी की जय, श्री वल्लभाधीश की जय। अब श्री आचार्य जी महाप्रभुन के सेवक कृष्णदास और कृष्णदास की स्त्री गुजराती ब्राह्मण सो गुजरात में वाड़ चोइला गाम सो वाड़ में रहते तिनकी वार्ता को भाव कहत हैं। भाव प्रकाश ये लीला में श्रुति रूपान में है। मदन गोप की दो बेटी सो श्री चंद्रावली जी को श्री ठाकुर जी संकेत में मिले सो बात ये मदन गोप की बेटी दो नंदा शुभदा इनको नाम सो नंदा शुभदा ने कीर्ति जी सो सब कहीं जो श्री चंद्रावली जी और श्री कृष्ण संकेत में एकांत में बात करत हते। तब कीर्ति खीजी कहे ऐसी बात काहू की करिए नाही। सो बात सुनी के चंद्रावली जी ने शाप दियो जो भूमि पर तुम प्रगटो। तब नंदा तो कृष्णदास भये और शुभदा सो इनकी स्त्री भई। वाड़ में कृष्णदास भये, चोइला में एक ब्राह्मण के घर स्त्री प्रकटी सो बड़े भई। तब कृष्णदास को ब्याह भयूं सो बालपने सो इनकी दोउन के यह रीति जो वैरागी साधु संत आवे सो इनके घर सो खाली न जाए। सो एक दिन कृष्णदास की स्त्री माटी लेन गांव की 10-5 स्त्रीन के संग गई। सो माटी खोदत में ऊपर ते बड़ो टीवो टूटी पर्यो सो सब स्त्री दबी। तहाँ श्री आचार्य जी आई निकसे सो टीवो टूटत देखे। तब सब वैष्णव सो कहे बेगी माटी टारो यहाँ स्त्री दबी है। ता समय गुजरात के वैष्णव संघ बहुत हते सो हाथों हाथ सगरी माटी टारी सगरी स्त्रीन को निकासे। ता में द्वैचार तो अधमरी भई। तब श्री आचार्य जी वेद मंत्र पढ़ी के सब स्त्रीन पर जल छिड़के। तब सब सावधान भई। इतने में गांव के लोग आए सो अपने अपने घर के स्त्रीन को ले गए। तब कृष्णदास की स्त्री श्री आचार्य जी को दंडवत करी विनती करी जो महाराज आप कौन हो जो हम सगरीन को दबीन को मरीन को जीवाई। ऐसी आप दया करी सो भगवान बिना या समय और कौन सहाय करे। तब श्री आचार्य जी कहे तू दैवी जीव है भगवदीय है सो भगवदीय के पाछे सगरी स्त्रीन के प्राण बचे। तब कृष्णदास की स्त्री ने विनती करी जो महाराज आप कृपा करी के मेरे घर पधारिए मेरी सत्ता अंगीकार करिए। तब कृष्णदास मेघन ने कही ये श्री आचार्य जी महाप्रभु अपने सेवक को लेत हैं और काहू को कछु लेत नाही। या प्रकार वार्ता करत है। इतने में गांव में कृष्णदास ने सुनी जो स्त्री माटी में दबी सो दौड़े आई। तब स्त्री ने कही श्री आचार्य जी महाप्रभु ये साक्षात ईश्वर है सो हम सगरी स्त्रीन को निकारी के जल छाटी के जीवाए परंतु ये अपने सेवक को लेत हैं और काहू को कछु लेत नाही। तब कृष्णदास जी आचार्य जी को दंडवत करी विनती किए महाराज हमारे घर पधारी हमको स्त्री को सेवक करिए। तब श्री आचार्य जी कृष्णदास के घर पधारी कृष्णदास को स्त्री सहित नवाई नाम निवेदन कराए। पाछे ते उन दोउन ने विनती करी जो महाराज हमको सेवा पधराई दीजिए। तब श्री आचार्य जी कहे तुमको वैष्णव सेवा देनी है सो आए गए वैष्णव की सेवा करियो और श्री नवनीत प्रिया जी के वस्त्र की सेवा देनी। 3 रात्रि श्री आचार्य जी कृष्णदास के घर रही मारक की सब रीति बताए। पाछे आप श्री द्वारका पधारे कृष्णदास स्त्री सहित सेवा करे आए गए वैष्णव को समाधान करे। पाछे श्री आचार्य जी श्री द्वारिका ते पाछे पधारे। तब एक रात्रि कृष्णदास के घर रही अडेल को पधारे। वार्ता प्रसंग पहलो सो एक समय 10-15 वैष्णव भेले हुई अडेल श्री आचार्य जी के दर्शन को चले सो कृष्णदास के घर आई उतरे। ता दिन कृष्णदास के घर कछु सीधो सामग्री न हती और कृष्णदास घर न हते। तब स्त्री ने सगरे वैष्णवन को दंडवत करी घर में उतारी दिए। पाछे विचार कियो जो घर में तो कछु नाही और आप घर नाही वैष्णव भूखे होंगे ताते अब मैं कहाँ उपाय करूं। सो वह गांव में एक बनिया हतो सो या स्त्री को सुंदर देखी के वह बनिया कबहू कबहू या स्त्री सो टेक करे जो तू मेरे घर एक रात्रि आवे तो तू चाहे सो ले जा। तब वा स्त्री ने विचारी जो वा बनिया के पास जाऊं सो वा बनिया की हाट पर आई वासो कही जो एक रात्रि आऊंगी सीधो सामग्री चाहिए। तब वह बनिया प्रसन्न होई के जो इन मांग्यो सो दियो। तब वह स्त्री सामग्री घर लाई स्नान करी रसोई करी श्री ठाकुर जी को भोग धरी सब वैष्णवन को महाप्रसाद लिवायो। बच्चों सो गायन को खवाई दियो। आप वामे ते कछु न लियो।
पाछे सीधो सामग्री लेके सांझ को कृष्णदास घर आए। सो वैष्णवन को देखी के प्रसन्न होए के सब सो मिले। पाछे पूछे कब के आए। तब वैष्णवन ने कही जो मध्याह्न के समय आए। तब कृष्णदास ने स्त्री सो कही वैष्णवन भूखे होंगे, सीधा ले रसोई बेगी कर। तब स्त्री ने कही सो तो महाप्रसाद ले चुके, चिंता मती करो। तब कृष्णदास कहे वैष्णव कहाँ ते लिए होंगे, घर में तो कछुहा तो नहीं। तब स्त्री ने जा प्रकार कर्यो सो कह्यो। तब स्त्री को दंडवत करी कहे जो तू धन्य है, जो मेरो धर्म तेने राख्यो। पाछे फेरी रात्रि को रसोई करी भोग धरी, वैष्णवन को लेवाई। स्त्री पुरुष महाप्रसाद लिए। रात्रि को वैष्णवन सो मिली, कीर्तन वार्ता किए। पाछे सवेरे वैष्णव चलन लागे। तब विनती करी कहे मेरे घर ते भूखे मती जाओ। पाछे स्त्री सहित कृष्णदास बेगी रसोई करी, भोग धरी, महाप्रसाद लिवाई। वैष्णवन को प्रीति सहित विदा करी। थोड़ी सी दूरी लो कृष्णदास पहुंचावन गए। पाछे जब घर आए तब स्त्री सहित महाप्रसाद लिए। पाछे संध्या भई। तब कृष्णदास स्त्री सो कहे तू वहां बनिया सो काल ही कोल करी आई है। सो वह बनिया तेरो मार्ग देखत होईगो। वाकी सामग्री ते अपनो मनोरथ सिद्ध भयो, अपनो धर्म रह्यो। ताते वाको मनोरथ हूँ सिद्ध करियो चाहिए। तू नाई के सिंगार करी ले। तब स्त्री उबटना लगाई, नाई के काजर बेंदी सिंदूर लगाई, पावन में महावर दिए। इतने चालन लागी। सो वर्षा के दिन हते, सो मेह बरसन लाग्यो, अंधेरी होई आई। तब कृष्णदास ने कही मार्ग में कीच भई है, सो तेरे पांव कीच सो भरेंगे। और पावन की महावरी छूट जाई तो आछो नाही। ओह बनिया को मन बिगड़े को, ताते तू मेरे कांधे पर चढ़ ले, मैं वाकी हाट पर तो को उतारी आऊं। तब स्त्री को कांधे पर चढ़ाई लेके वाकी हाट पर पहुंचाई। आप कृष्णदास घर आए। तब स्त्री ने बनिया को पुकारियो जो किवाड़ खोल। तब वह बनिया मन में प्रसन्न होई, पानी को लोटा संग लिए आयो। कहियो कीच के पाँव धोई ले। तब या स्त्री ने कही मेरे पाँव सूखे आछे कोरे हैं। तब बनिया ने कही मार्ग में कीच बहुत है, तेरे पाँव कोरे कैसे रहे। तब स्त्री ने कही मेरे पाँव कोरे हैं, तेरे या बात पूछवे को कहाँ काम है, तेरो काम है सो तू कर। तब बनिया ने कही तू यह बात साच बताई दे, तेरे पाँव ऐसे मेह में कोरे क्यों रहे। तब स्त्री ने कही मेरो पति अपने कांधे पर बिठाई मोकू तेरी हाट पर उतारी गयो है। तब बनिया ने कही यह बात तू सब साच कही, तेरो पति मेरे यहाँ क्यों लायो, और तू कबहू मोसू बोलत नहीं। सो आप अपने मुख कही मैं एक रात्रि आऊंगी, ऐसे कही सीधो सामग्री ले गई, कछु द्रव्यादि नाही मांग्यो तेने। सो यह सब कारण मोसो तू साच कह। तब स्त्री ने कही मेरे घर वैष्णव मेरे गुरु भाई 10-5 आए, सो घर में कछु हतो नाही। सो मैं विचारी जो यह देह कहाँ काम आवेगी, वैष्णव तो भूखे हैं सो भली नहीं, ताते उनके लिए सीधो मैं ले गई। सो मेरो पति तेरे ऊपर प्रसन्न होए, तेरी हाट पर उतारी गयो है, ताते तू अपने मन में डर पे मती। यह सुनी बनिया अपने जन्म को धिक्कार करन लाग्यो और कह्यो तुम स्त्री पुरुष साचे धन्य हो। पाछे दंडवत करी कह्यो तू मेरी धर्म की बहन भई, मेरो अपराध तू क्षमा कर दइयो। पाछे एक नई साड़ी पहराई, कृष्णदास के घर लिवाई चलियो। तहां जाई कृष्णदास को दंडवत करी कही जो मैं महापापी हूँ, मेरो अपराध क्षमा करो, धन्य तुम्हारो साचो धर्म है। और अब मोको कृपा करी के शरण ले हो, यह मेरी धर्म की बहन है और तुम मेरे बहनोई हो, मेरे पूज्य हो, परंतु अब तुम मोको अपनी शरण लेके यह संसार दुख ते छोड़ावो। तब कृष्णदास कहे हम तो काहू को सेवक करत नहीं, हम हूँ श्री आचार्य जी के सेवक हैं। तू हूँ श्री आचार्य जी के सेवक होई कृतार्थ हो। अब कछुक दिन में श्री आचार्य जी द्वारिका को पधारेंगे, तब यहाँ पधारेंगे, तब तुम सेवक होइयो। तब वह बनिया अपने घर आयो। पाछे नित्य सवेरे कृष्णदास को दंडवत करी जाई। सो कछुक दिन में श्री आचार्य जी ओह गांव में पधारे। तब कृष्णदास के घर उतरे। तब कृष्णदास ने सर्व प्रकार वा बनिया को श्री आचार्य जी आगे कह्यो। बनिया को आरती सेवक होने की बहुत है। तब श्री आचार्य जी कृष्णदास सो कहे ओह बनिया को बुलाओ। तब कृष्णदास बनिया सो जाई कहे जो श्री आचार्य जी महाप्रभु पधारे हैं। तब वह बनिया कृष्णदास के संग आए, श्री आचार्य जी को दंडोत करी विनती कियो।
जो महाराज मैं महा अधम हूँ, मोह पर कृपा करिए। तब श्री आचार्य जी ओह बनिया को नहवाए, नाम सुनाए, ब्रह्म संबंध कराए, ज्ञानचंद नाम धर्यो। पाछे आप ओह बनिया सो कहे, जो कृष्णदास के संग ते तो को ज्ञान भयो है, ताते तू कृष्णदास को संग करियो, ता करी तो को भगवत प्राप्ति होएगी। पाछे कृष्णदास के घर श्री आचार्य जी रसोई पाक करी, भोग धरी, भोजन करी पोढ़े। पाछे प्रातः काल पधारे, तब कृष्णदास थोड़ी सी दूर पहुंचावन को गयो। तब श्री आचार्य जी कहे, जो कृष्णदास तू धन्य है, जो हम वैष्णव सेवा की तोसो कही हती, तैसे ही से वैष्णव की सेवा तैने तन मन धन न्यौछावर करी के कीनी, ताते तुम समान और कोई नाही। यह कही आप पधारे और कृष्णदास घर आए। ऐसे भगवदीय कृष्णदास स्त्री सहित श्री आचार्य जी के कृपा पात्र हते, जिनके संगते बनिया भलो भयो वैष्णव। ताते कृष्णदास स्त्री पुरुष की वार्ता कहाँ तय कहिए। भाव प्रकाश। सो उह बनिया लीला में गोप है, पहली या को नाम है, मूल में दैवी जीव है। सो कृष्णदास के संगते नाम निवेदन भयो, पाछे भलो कृपा पात्र भयो। यह कृष्णदास की वार्ता अनिर्वचनीय है। जा वैष्णव को दृढ़ धर्म होई, सो यह वार्ता को कहे सुने। और कच्ची दशा वारे वैष्णव ऐसो सुनी के क्रिया करीवे को मन हूँ करे, तो भ्रष्ट भय जाए। काहे ते कृष्णदास स्त्री पुरुष तो श्री आचार्य जी के अंगीकृत हैं। हृदय में इनके श्री आचार्य जी साक्षात विराजत हैं, ताते अग्नि रूप हैं। इन पर कोई लौकिक दृष्टि करे तो भस्म हो जाए। यह तो बनिया को कृपा करन के लिए यही प्रकार किए। और वैष्णव सेवा अत्यंत दुर्लभ जनाई। श्री ठाकुर जी को गुरु को दास होई सेवा करें, परंतु वैष्णव को दास वैष्णव की सेवा होनी अत्यंत कठिन है, यह सिद्धांत सिखाए। श्री वल्लभाधीश की जय।